तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही यमी सा राजस्थानी क्यूजिन जो कि है दाल बाटी और साथ में चूरमू भी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले दाल ली है। यहाँ पे 3 टाइप की दाल है, उड़द दाल, फिर है चना दाल और तुअर की दाल ली है। तो उड़द दाल जो है ना वो ज़्यादा लेंगे और दोनों सेम क्वांटिटी में चना दाल और उड़द दाल लेनी है। अब इसको हमें बॉईल करने के लिए डाल देना है, मतलब रख देना है। तो 4 से 5 सीटी के अंदर ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो जब तक सीटी लगती है तब तक हम बाटी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आटा लिया है। ये है ना गेहूं का दरदरा पीसा हुआ आटा है, उसको भी हम छान के ही ऐड करेंगे, जिससे कि ज़्यादा जो बड़े इसके चंक्स होंगे, पार्ट होंगे, वो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे और सारा एक साइज़ का हमें आटे का जो दरदरा जो होता है ना पीसा हुआ वो मिला रहेगा। और ये देखिए है ना एकदम दरदरा सा आटा। तो आपको पता तो नहीं चलेगा अभी वीडियो में, पर जब आप उसको फील करोगे तब पता चल जाएगा। और फिर इसके अंदर नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और घी डाल देंगे मोइन के लिए। आप चाहे तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे घी का मोइन ऐड कर रहे हैं और 2 चम्मच घी ऐड किया है। साथ में इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, जो खाने वाला सोडा, मीठा सोडा होता है ना, वो ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो बाटी है ना, जब हम बेक करने के लिए रखेंगे ना तो बाटी के अंदर क्रैक्स आ जाएगी और जो क्रैक्स आएंगी ना उससे हमें पता चलेगा कि ये अंदर से एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुकी है। तो सोडा ज़रूर ऐड कर दीजिएगा और फिर बाटी बनाएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको, आप मतलब कैसी बनी है आपकी बाटी। और फिर गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और ज़्यादा गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हम सह सके उतना गर्म पानी ऐड करके इसका आटा गूँथ लेना है। और ये देखिए अब इसकी हम बाटी बना देंगे। तो आप चाहे तो कोई भी शेप की बाटी बना सकते हैं। यहाँ पे मम्मी जो बाटी बना रही है वो गोल है और उसके अंदर बीच में इस तरह से जो डोनट होता है ना उस तरह से हमें बाटी बना देनी है। अब क्या करेंगे, इसको बेक करना है। तो बेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और उसके ऊपर ये जो तवा होता है ना वो रख के इसके अंदर एक छन्नी रख देनी है। तो छन्नी याद रखिएगा कि ये स्टील की होनी चाहिए या फिर एल्युमिनियम की होनी चाहिए, वरना प्लास्टिक की होगी तो ये खुद ही जल जाएगी फिर। और उसके अंदर हमने जो बाटी बनाई ना वो रख देनी है। तो मैक्सिमम आप जितनी रख सके उतनी रख दीजिए। और यहाँ पे हमारी दाल जो है वो भी बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से बॉईल हो गई है। अब ये जो बाटी है ना इसको हमें बेक करना है, तो ढक देंगे इसको सबसे पहले और फिर जो दाल है ना उसको रेडी कर देंगे। तो दाल के अंदर और भी पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी में बनाने हैं तो पानी तो डालना पड़ेगा ना। और मसाले कर देंगे, तो धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है और हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो मसाले ना आप अपने हिसाब से कर दीजिए, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, हम बस ऐसे ही अंदाजे से मसाले डाल देते हैं। फिर मिर्ची पाउडर ऐड किया है और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। तो आप लोगों के घर पे दाल कैसी बनती है वो हमें ज़रूर बताइएगा। हम जो दाल बनाते हैं वो हर बार इसी तरह की बनाते हैं, तड़के वाली, जो बताती हूँ मैं आपको बाद में। और थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना हो तो करें वरना फिर इसको स्किप कर सकते हैं। और दाल के अंदर ही हम हरी चटनी जो होती है ना, फ्रेशली बनाई हुई धनिया की चटनी हो, वो ऐड कर देनी है। साथ में अदरक और लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दी है। और अब इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे। एक जब तक उबाल आए ना तब तक इसको कुक करना है, मतलब अच्छे से उबलनी चाहिए। और अब यहाँ पे चटनी बना रहे हैं, लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ही फेमस होती है। तो उसके लिए ना लहसुन की कुछ 15-20 कलियाँ ले लेनी है और सबसे पहले ना उसको क्रश कर देना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, फिर थोड़ा सा टमाटर भी ऐड कर देना है क्योंकि ये जो चटनी होती है ना इतनी टेस्टी लगती है ना, टैंगी वैंगी सी, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर साथ में ऐड करेंगे थोड़े से हींग और नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार। और पानी जितना चाहिए हो उतना ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, एकदम पतली हो जाएगी वरना। और फिर ये देखिए चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे बाटी जो है वो एक साइड से बेक हो गई है, तो इसको हम पलट देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये फूलती जा रही है और जगह नहीं है तो आप इसको एक निकाल भी सकते हैं और फिर उसको बाद में बेक कीजिएगा, तो ठीक है। और अगर आपकी छन्नी बड़ी हो तो बड़ी आ जाए तो एक कोई बात नहीं। फिर अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल के अंदर ऐड कर देना है हींग, थोड़ी सी गर्म हो जाए ना ऑयल, फिर ऐड कर दीजिए हींग। तो 1 चम्मच हींग ऐड करी है हमने यहाँ पे, और हींग थोड़ी सी गर्म हो जाए ना फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देनी है हमने जो चटनी बनाई है ना लहसुन की,
वो वाली। तो लहसुन की चटनी ये जो तड़के वाली होती है ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या फिर आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब ये जो चटनी है ना, इसको तड़का लगाने की जो रीत है ना, वो थोड़ी सी अलग है हमारी। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चटनी हम पहले ऐड कर दी और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मिर्ची पाउडर ऐड किया है। तो 2 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऑयल में मिर्ची पाउडर डाल देते ना, तो वो जल भी सकता था, इसलिए थोड़ी सी पेस्ट ऐड कर देनी है लहसुन की, और फिर इसके अंदर मिर्ची पाउडर ऐड करके बाकी की जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे, जिससे कि मिर्ची जलेगी भी नहीं और इसका स्वाद भी बरकरार रहेगा। तो ये जो मिर्ची है ना, वो हमने कलर वाली ऐड की है, जो तीखी वाली होती है ना, वो ऐड करी है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब दाल जो है ना, वो बहुत अच्छे से उबल चुकी है। अब उसका तड़का रेडी करते हैं। तो तड़का पैन के अंदर ऑयल को गर्म करने के लिए डाल देना है। यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल लिया है, बड़े चम्मच। और फिर ऑयल गर्म हो जाए ना, तब इसके अंदर ऐड करेंगे हम जीरा। तो जीरा 1 चम्मच ऐड कर दिया है, और आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। मुझे जीरा का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है हर चीज़ में। एंड देन इसके अंदर ऐड करनी है हींग 1 चम्मच। तो हींग हम सारी चीज़ में इसीलिए डालते हैं क्योंकि इससे ना पेट दर्द नहीं होता है, तो ज़रूर डाल दीजिए। और फिर टमाटर ऐड कर देने हैं चॉप किए हुए। साथ में ऐड कर देंगे प्याज, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर हमने थोड़ा सा सैलेड टाइप की भी अलग रख दी है, प्याज टमाटर। और ये जो तड़का है ना, अब इसके अंदर हम मसाले भी कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्ची यहाँ पे तीखी वाली ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दाल के अंदर तो तीखी वाली हरी मिर्ची होगी ना, तो बहुत ही यम्मी लगेगी। और जब आप इसको मिक्स करके खाओगे ना बाटी के अंदर घोल बना करके, तो आहा, हमें का जो एक बाइट में तीखापन आता है ना, वो बाय गॉड बहुत ही अच्छा लगता है। तीखा होता है ना, तो ही मुझे तो स्वाद आता है। हर चीज़ तीखी और नमकीन परफेक्ट होनी चाहिए, तो ही स्वादिष्ट लगती है ना। और साथ में हम यहाँ पे ऐड करें मसाले, उसके अंदर मिर्ची पाउडर ऐड कर दी है। फिर से यहाँ पे मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची ऐड करी है, और उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे कि ये जो हमने प्याज ऐड करी, टमाटर ऐड करे, वो थोड़े से पक जाने चाहिए ना, कच्चे नहीं रहने चाहिए। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज का कलर भी है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर ट्रांसल्यूसेंसी आ जाएगी। बस तब तक के लिए पकाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो उबलती हुई दाल हो ना, एकदम खौलती हुई गरम, उसके अंदर तड़का लगा देना है, और थोड़ी सी दाल वापस से लेंगे, और जो कढ़ाई है ना, मतलब जो तड़का पैन है ना, उसके अंदर फिर से दाल डालेंगे और उसको क्लीन करके एकदम डाल देना। तो जो तड़का पैन के अंदर ऑयल होता है ना, रह जाता है, वो उसी का तो मेन टेस्ट होता है यार। वो नहीं डालेंगे तो फिर क्या ही टेस्टी लगेगा। और बस लास्टली इसके अंदर डाल देना है नींबू का, एक पूरा नींबू का रस डाल दीजिए, और अगर बाद में चाहिए होता तो कट करके भी रख दीजिएगा। और साथ में ऐड कर देना है यहाँ पे धनिया, फ्रेश धनिया ऐड कर दीजिए, इससे तो एकदम ही सुंदर दिखती है ना दाल, यमी। अब यहाँ पे ना हमने एक कटोरी के अंदर घर का बनाया हुआ एकदम दानेदार घी ले लिया है, और मुझे तो यही वाला घी पसंद है। आपको कौन सा घी पसंद है वो ज़रूर ऐड बताइएगा, मतलब हम तो घर से ही बनाते हैं। और यहाँ पे जो बाटी बन चुकी है ना, उसको इस तरह से तोड़ करके फिर जो घी है ना, उसके अंदर डुबो देना है। तो डुबो करके फिर निकाल दीजिए। इससे जो बाटी है ना, वाव, घी वाली बाटी जो होती है ना, वो बहुत ही यमी लगती है। जो आप खेतों में लेके जाके खाते हैं ना, उसको घी में डुबो कर। तो मैंने एक रील देखी थी, मैंने वही देखा था कि ये लोग बाटी और दाल जो खेत में बनाते हैं ना, उसको घी के अंदर डुबो करके खाते हैं। तो मुझे भी इच्छा हो गई थी, मैंने मम्मी को बोला कि बस इसी तरह से खाएंगे। और फिर यहाँ पे हम चूरमू भी बना रहे हैं। दाल बाटी के साथ चूरमू ना हो तो फिर मज़ा ही क्या आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गुड़ को ना अच्छे से चॉप कर लिया है, मतलब कट कर लिया है, एकदम पतली पतली सी पतरी बना लेनी उसकी। और उसके अंदर हमने बाटी गर्मा गर्म उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है, डाल दिया है। और घी डाल देना है, प्योर घी घर का बनाया हुआ, आहा, दानेदार एकदम। तो ज़रूर डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, एकदम बारीक करके। फिर खाएंगे ना तो ही ये चूरमू बहुत अच्छा लगता है। लड्डू नहीं बनाना है इसका, बस चूरमू बनाना है। तो चूरमू भी रेडी है, दाल बाटी भी रेडी है, और बाकी का आगे मैं बताती हूँ और क्या क्या है इसके साथ। तो ये देखिए, बाटी देख कर के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ना, क्योंकि मेरे तो वीडियो बनाते बनाते ही पानी आ रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, अब सब सर्व करने की रेडी है। तो यहाँ पे बाटी आ गई, उसके ऊपर से भी थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और चूरमू भी हो गया है। चूरमू को ना थोड़ा सा अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दीजिए,
बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपको पसंद हो तो, वरना फिर ऑप्शनल है, ना भी करे तो कोई बात नहीं। साथ में हमने यहाँ पे सर्व किया है फ्राइम्स और पापड़ है। दाल बाटी के साथ पापड़ का मज़ा कुछ और ही होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये दाल हमारी तड़के वाली, टमाटर और प्याज के तड़के वाली, साथ में प्याज लहसुन की चटनी और मिर्ची का ठेचा, सब कुछ रेडी हो चुका है। बस आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही यमी रेसिपी के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, और सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करके जाना, ठीक है। ना किया तो ऐसी यमी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ आपको कहाँ मिलेगी यार, कहीं नहीं मिलेगी ना। तो बस उसी लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जय श्री कृष्ण, बाय बाय।